Hello, dear students. So, our next topic is how to sort and filter in MS Access 2007. So, let's start the topic sorting and filtering. You can sort Access data so you can view records in order you want to view, and you can filter data so you only see the records you want to see. यू कैन शॉर्ट एक्सेस डेटा। आप अपने एक्सेस डेटा को जो कुछ भी आपने फीड किया है MS एक्सेस के टेबल में, उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप व्यू कर सकते हो उन रिकॉर्ड्स को जिनको आप देखना चाहते हो। एंड यू कैन फिल्टर डेटा। आप अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को देख सको जिसको आप देखना चाहते हो। जैसा कि आप MS एक्सेस में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटास को फीड करते हो, सो वन टाइम में किसी स्पेसिफिक डेटा को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिससे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकें, उन्हीं रिकॉर्ड्स को देख सकें जिसको हम देखना चाहते हैं। एक्सेस डेटा इज़ स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। एक्सेस में जो डेटाज स्टोर होते हैं वो कई सारे टेबल्स में स्टोर होते हैं। रिलेशनशिप जॉइन द टेबल्स टुगेदर सो यू कैन वर्क विद द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनशिप जो है आपके टेबल्स को ज्वाइन करता है एक साथ, जिससे कि आप वर्क कर सको उन डेटास पर जो मल्टीपल टेबल से आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉर्ट अ टेबल। You can sort in ascending order. Maybe you all have read about how to ascending and descending order in your maths also. So ascending it means alphabetical order में A to Z, लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर या अर्लीस्ट डेट से लेटेस्ट डेट की तरफ। या डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखें तो Z टू A डिसेंडिंग ऑर्डर एंड हाईएस्ट नंबर टू लोएस्ट नंबर, यानी सबसे मतलब हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ या लेटेस्ट डेट से अर्लीस्ट डेट की तरफ, यानी अभी के लेटेस्ट डेट से पहले की डेट पे यानी अर्लीस्ट डेट पे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को शॉर्ट कर सकते हैं, डेटास को शॉर्ट करके व्यू कर सकते हैं। सो लेट्स check it out how to sort a table. So the first step is to add a sort. First step is click the column label for the column you want to sort. आपको कॉलम लेबल पे क्लिक करना होगा, जिससे कि आप क्या कर सको, उन कॉलम्स को शॉर्ट कर सको। The picture is also given in your book. द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिक द होम टैब। आपको होम टैब पर जाना होगा। क्लिक द असेंडिंग और डिसेंडिंग बटन इन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आपको एक अलग से एक ग्रुप मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का होम टैब में, जहाँ से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग बटन पे क्लिक करना होगा। एक्सेस शॉर्ट द कॉलम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक्सेस आपके कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। सो लेट्स सी थ्रू द पिक्चर विच इज़ ऑल्सो गिवन इन योर चैप्टर. First of all, you have to click on the column label for the column you want to sort. आपको सबसे पहले उस कॉलम पे क्लिक करना होगा जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो। सपोज दैट हमने यहाँ पे जो दिखा रहा है इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। देन क्लिक द होम टैब। उसके बाद आपको होम टैब पे क्लिक करना होगा। होम टैब यहाँ से आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का एक ग्रुप दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ से A to Z असेंडिंग ऑर्डर या Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लोगे शॉर्ट करने के लिए। और जैसे ही आप इस पर सपोज दैट आपने असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो आपका जो डेटा है वो A to Z के फॉर्म में हो जाएगा। एंड सपोज दैट आपने डिसेंडिंग ऑर्डर चूज़ किया है तो आपका डेटा Z to A के फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएगा। After sorting, you can also remove a sort. For removing the sort option, you have to just click on the home tab, and after that, click the clear all sorts button in sort or filter group. Access clears all the sort you have applied. आपको clear all sorts बटन पे क्लिक करना होगा शॉर्ट और फिल्टर ग्रुप से, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपकी बुक की पिक्चर में भी दिया होगा। यहाँ से आप क्लिक करोगे क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए।
और एक्सेस जो है, जैसे ही आप क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे, एक्सेस आपके शॉर्ट को हटा देगा जो आपने अप्लाई किया था। सो डियर गाइज, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई अ फ़िल्टर। फ़िल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है, आपको क्लिक द कॉलम लेबल फॉर द कॉलम यू वांट टू फ़िल्टर। सेम प्रोसेस है, आपको अगर शॉर्ट करना है तो भी आपको उसी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, मतलब जो कॉलम आप चाहते हो। और अगर आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है तो आपको उस फ़िल्टर के लिए भी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कॉलम सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्लिक द होम टैब, वापस से होम टैब पर जाना पड़ेगा। होम टैब पर जाएंगे, उसके बाद फिर से हमको क्लिक द फिल्टर बटन, अ मेन्यू अपीयर्स। आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप से फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको एक मेन्यू अपीयर होगा जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और इसके बाद इसमें से आपको सपोज़ दैट आप कि कॉलम में लिखा है रवि राकेश, सैम कुमार सिन्हा त्रिवेदी, और आपने इस फीडेड डेटा में से रवि को सेलेक्ट कर लिया। द पिक्चर इज़ गिवन अबव। जो आपको फ़िल्टर बटन पे क्लिक करते ही जो मेन्यू अपीयर होगा वो यहाँ पे है। उसके बाद आपने रवि को सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अनचेक द आइटम्स यू डू नॉट वांट टू अपीयर, मेक श्योर ओनली द आइटम्स यू वांट आर चेक्ड। मतलब उन्हीं आइटम्स को आप चेक करोगे जिनको आप देखना चाहते हो। तो सपोज़ दैट आपने चेक बॉक्स में रवि को सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ओके बटन पे यहाँ से, तो आपका एक्सेस जो है वो फ़िल्टर कर लेगा आपके डेटा को और डिस्प्ले करेगा उस फ़िल्टर वर्ड को जो आपने सेलेक्ट किया था आपके विंडो के बॉटम में। Hope you have understood about the concept. So let's know how to remove a filter. Suppose that आपने फ़िल्टर तो कर दिया, और अगर आप इस फ़िल्टर को हटाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको होम टैब पर जाना होगा। होम टैब पर आप जाओगे और उसके बाद फिर क्लिक एडवांस्ड इन सॉर्ट फिल्टर ग्रुप, अ मेन्यू अपीयर्स। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एंड देन स्टेप थर्ड इज़ क्लिक क्लियर ऑल फिल्टर्स। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, क्लिक क्लियर ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करोगे और इसके बाद एक्सेस आपके फ़िल्टर किए हुए डेटा को रिमूव कर देगा, और आपका जो टेबल था वो एज इट इज़ पहले की तरह हो जाएगा। सो गाइज, आई थिंक you have understood the concept properly. So in my next video, I will explain how to freeze columns and unfreeze columns. Thanks for watching.